आप देख रहे हैं दैनिक हालात राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं चैनल ब्रेकिंग न्यूज। मथुरा में छत्रपति शिवाजी महाराज सेवा समिति हिंदू सेना द्वारा हुआ भव्य हिंदू सम्मेलन एवं भंडारा। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, रिपोर्ट हिमांशु शर्मा। पहले हमारे 40-40 लोगों के परिवार हुआ करते थे। मथुरा में कोई कष्ट नहीं होता था। गोपाल गली स्थित कोई भी बीमार हो जाए, कोई भी गोपाल मंदिर के नजदीक नए मेहमान का आगमन हो, भव्य मंच बनाया गया, कष्ट आ जाए, जिसमें पता ही नहीं चलता था कब आया और कब चला गया। हिंदुओं को अब जब से वो कुटुंब उत्साहवर्धन किया गया, हिंदुओं को एक रहने की सलाह दी गई तब से कष्ट बढ़ और गया हिंदुओं को संगठित होने के लिए सुरक्षा यह भव्य कार्यक्रम पत्नी है, अगर उन्हें कहीं अस्पताल में भर्ती मथुरा में हुआ। दोनों में से एक को, तो बच्चों को किसके पास छोड़ेंगे? जहां छोड़ेंगे भारत माता की सुरक्षा का खतरा। अब हर किसी दीप प्रज्वलन के बाद करने की सकते। यहाँ पर विभिन्न महानुभावों ने आपको कहीं 1 घंटे के लिए भी ऐसी जगह जाना है जहां भारत माता की जय जयकार किया और नारे लगाए। नई नई संस्थाओं का जन्म होता है, डे केयर, इस तरीके की। वो लोग क्या करते हैं? माँ तो नहीं होते, बच्चा रोता है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को पटका पहनाकर स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में हिंदू मैंने देखा है दादी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मेरा भाई था, बिल्कुल नहीं बोलता था, मतलब आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। का बच्चा था, मुझे बस उसी की याद है। तो दादी उससे बातें करती रहती थी। मैं कहती थी दादी सुन रहा है, आपको जवाब तो देगा नहीं, फिर आप क्यों बोल रही हो? तो उन्होंने मुझे एक बात कही, बोले बेटा जो मैं इसे बोल रही हूँ वो सुन रहा है और जब ये बोलना शुरू करेगा तो मेरी तरह ही बोलेगा। आप लोगों में से बहुत सारे मुझसे सहमत होंगे। स्कूल में मक्खी भी घर से उगार होती थी तो हम आके घर पे BBC लंदन बन के सबसे पहले स्टोरी सुनाते थे। मम्मी आज टीचर ने उसको ये कहा, उस लड़की ने ये कहा, उस लड़के ने ये कहा, आज हम इसके साथ गए, इसकी पिटाई पड़ी, उसकी डांट पड़ी। आजकल के बच्चे कुछ बताना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने 1-2 बार प्रयास किया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, अब वो बताते ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ? पापा मेरी बात नहीं मानते। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी, मान लेंगे। नहीं मैम, वो मेरी बात नहीं मानते, मैं उनकी बात क्यों मानूंगा? मैं कोई बात नहीं, मैं तो आपकी बात मानती हूँ। हाँ आप मेरी बात मानती हूँ। तो मैं कहा चलो क्लास में बैठ जाओ। तो ये रिएक्शन है सोसाइटी में बच्चों का। कभी वे ठाकुर जी के रूप में अवतरण लेता है, कभी वे संतों के रूप में अवतरण लेता है और कभी वे महापुरुषों के रूप में अवतरण लेता है। ऐसी ही प्रक्रियाएं समाज को संगठित करने के लिए, संस्कारों को संवर्धित करने के लिए सदैव जागृत रहती है और उनको भावों से व्यक्त करती है, उनको अपनी वाणी से व्यक्त करती है। ऐसा ही ये लगभग जहां तक मेरे स्मरण में है और मुझे बताया गया कि 60 से और 70 के दशक में एक बहुत प्रचलित गीत बनाया गया और वह शब्दों में संजोया गया और जिसे जब हम यहाँ प्रातः जन जागरण के लिए निकलते हैं तो कहते हैं हिंदुओं जागो जगाने आ गए। उनमें कुछ भाव रखे गए, उन भावों की अभिव्यक्ति कि किस प्रकार वह गीत हमारे और आपको आज तक जी से आग्रह करूंगा कि उस गीत को समाज के मध्य पुनः जन जागरण हमारे मध्य बना रहे और वह गीत सदैव चिरस्मरण में रहे। बालकृष्ण जी। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू जागो जगाने बोलिए आ गई। सभी बोले हिंदू जगाने आ गई।
हिंदू जागो जगाने आ गए, हिंदू जागो जगाने आ गए। गीत आजादी के गाने आ गए, गीत आजादी के गाने आ गए, हिंदू जागो जगाने आ गए, हिंदू जागो जगाने आ गए। कमरा में उतारे, कमरा कौन सा है पूछो। हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर भव्य भंडारा भी रखा गया, जिसमें महिलाओं, बच्चे, बड़े सभी के लिए यहाँ पर भोजन परोसा गया। जगह जगह पर भगवा ध्वज आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदरता से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। अब देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। आप देख रहे हैं दैनिक हालात न्यूज। सब्सक्राइब करें दैनिक हालात ऑन यूट्यूब। आप हमारी वेबसाइट पर भी यह चैनल देख सकते हैं, दैनिक हालात न्यूज़.simdif.com।